हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है टाइफाइड। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है? एक प्रकार की बीमारी है, एक फीवर है, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तीनों क्या है? मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है। जो टाइफाइड है हम लोग का, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो टाइफाइड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड क्या है? एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? एज ए सिम्टम है, फीवर है। यानी इसका मोस्ट सिम्टम क्या होता है? फीवर होता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसके बॉडी में सबसे मोस्ट सिम्टम फीवर आता है। ठीक है, वो जो फीवर होता है उसका ड्यूरेशन होता है। यानी कंटिन्यू फीवर नहीं रहता है, समय का इंटरवल दे दे फीवर आता है। जैसे अभी फीवर आया, फीवर ठीक हो गया, फिर कुछ देर बाद फीवर आता है, ऐसे टाइफाइड फीवर आता है। ठीक है, यानी कंटिन्यू नहीं बना रहता है। तो क्या है? टाइफाइड। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा फीवर आ रहा है, समझ लीजिए वो क्या है? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का काज क्या होता है, कारण क्या होता है? टाइफाइड फीवर का कारण होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इसका कार्डियटी एजेंट क्या होता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया होती है, इसी की वजह से टाइफाइड फैलता है। इसको फैलाने का जिम्मेदार कौन है? यानी ये सैल्मोनेला टाइफी किसके थ्रू फैलती है? तो ये फैलती है किसके थ्रू? देखिए, इट इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? बाई कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड क्या होता है? कंटामिनेटेड मींस होता है दूषित या फिर प्रदूषित, यानी दूषित वाटर से फैलता है, दूषित फूड से, भोजन से फैलेगा, दूषित हैंड, यानी मान लीजिए कोई गंदे हाथ आपको संपर्क कर रहा है, उससे फैलेगा। एंड फ्लाई, फ्लाई मतलब जो मक्खियां हैं, उनके वजह से ये बीमारी फैलेगी। ठीक है, मक्खी जैसे मान लीजिए एक तरह से ये जो बीमारी फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज है। जो टाइफाइड है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? तो ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन फैले, वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम इसे कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन फैल रही है, टाइफाइड पर्सन टू पर्सन फैल रही। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति से हैंड शेक किया और उसके हैंड शेक की वजह से उसको, मान लीजिए उसको फाइलेरिया हुआ है, उसको फाइलेरिया इसको हो गया, जो दूसरा व्यक्ति स्वस्थ था, तो ये क्या है? कम्युनिकेबल, यानी उस पर्सन से इस पर्सन में बीमारी आ गई। ठीक है, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, जो हम अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट का ही है वाटर, फूड, हैंड, फ्लाई। ठीक है, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड हम बता चुके हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जब आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया इंटर करे, सैल्मोनेला टाइफी इंटर करे, और इंटर करने के बाद जब तक आपके बॉडी में टाइफाइड का सिम्टम न दिखे, तो जब, यानी मान लीजिए आज इंटर की है और आज की तारीख है 13, और ये मान लीजिए दिख रहा है आपको कब? 18 तारीख को दिख रहा है, तो इसके बीच का ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यही क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो जब आपके बॉडी में एजेंट इंटर कर जाए और अभी सिम्टम नहीं दिख रहा है, जब उसका पहला सिम्टम दिखे तो वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? 5 to 14 डेज, यानी 5 से 14 दिन के अंदर में आपके बॉडी में टाइफाइड का सिम्टम दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम, यानी कैसे पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है? पहला सिम्टम है कंटिन्यू फीवर फॉर 3 to 4 वीक, यानी लगातार फीवर रहेगा 3 से 4 वीक तक। ठीक है, यानी लगातार उसको फीवर बना रहेगा। फिर अभी देखिए, हम पहले बताए हैं कि फीवर टाइम का ड्यूरेशन देता है, यानी अंतराल होता है। इसका कंटिन्यू फीवर का मतलब फीवर तो लगातार रहेगा उसको, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी उसको फीवर है, थोड़ी देर बाद उसको रिलीफ मिल जाएगा, फिर 1-2 घंटे बाद फिर उसको फीवर हो जाएगा, ऐसा उसमें इंटरवल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है सिम्टम? फीवर इंक्रीज एवरी 1 डिग्री एवरी डे, यानी इसमें फीवर लगभग 1 डिग्री
प्रत्येक दिन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जैसे आज मान लीजिए 98 डिग्री फीवर है तो कल हो सकता है 98 नहीं 100 मान 99 मान लीजिए 99 है तो कल 100 हो जाएगा। यानी इसमें फीवर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, कंटिन्यू एक ही बार बढ़ नहीं जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री ही बढ़ेगा, थोड़ा सा कम बढ़ेगा या फिर नहीं भी बढ़ेगा। तो ये एक रेशियो है कि 1 डिग्री पर डे बढ़ेगा फीवर। और सिम्टम क्या है, सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा खतरनाक हेडेक होगा उसको, यानी उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, यानी सर दर्द होगा। बैक पेन, उसके पीठ में दर्द होगी, यानी ये बैक वाला जो हिस्सा है इस बैक में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ड्राई एंड कोटेड टंग, उसकी जो जीभ है, जीभ ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी और उस पे दाने निकल आएंगे। ठीक है, यानी ड्राई और कोटेड टंग हो जाएगा। और क्या सिम्टम है, डायरिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, उसको डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। डायरिया क्या होता है, दस्त, व्यक्ति को जिसको टाइफाइड होगा उसको दस्त होगा, या और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज की शिकायत होगी। और क्या होगा, तो और होगा उसको लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसकी भूख खत्म हो जाएगी, उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। एंड वेट लॉस, उसकी बॉडी का वेट लॉस होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसके साथ साथ और भी कई सारे सिम्टम हैं, लेकिन ये जो सिम्टम है मुख्य रूप से कॉमन सिम्टम है। ठीक है, तो ये सिम्टम यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसको टाइफाइड की प्रॉब्लम है। अब इस सिम्टम दिख गए तो आप क्या कराएंगे, डायग्नोसिस कराइए। उसका क्या कराना है, डायग्नोसिस कराएंगे, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। ये सिम्टम दिखने के बाद आपको थोड़ा बहुत डाउट तो हो जाएगा कि हो सकता है कि टाइफाइड है, लेकिन आपको 100% श्योर होना है। 100% श्योर होंगे तभी आपका इलाज होगा। तो 100% श्योर होने के लिए क्या करना है, आपको डायग्नोसिस करना है। और डायग्नोसिस करने के लिए क्या होता है, विडाल टेस्ट कराइए। पहला हो गया विडाल टेस्ट। स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल का एग्जामिनेशन कराइए। मुख्य रूप से टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट ही होता है। ठीक है, विडाल टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि टाइफाइड इसमें पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, यदि पॉजिटिव है तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बीमारी कैसे फैलती है। बीमारी कैसे फैल रही है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड, फ्लाई और हैंड, इसके वजह से क्या हो रही है, बीमारी फैल रही है। तो सबसे पहले आप इनको बचाने की कोशिश करिए, यानी कंटामिनेटेड वाटर से दूर रहिए, यानी दूषित जल से दूर रहिए, दूषित भोजन से दूर रहिए। अब दूषित भोजन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए भोजन आपने निकाल लिया, निकाल के थोड़ा कुछ काम करने लगे, काम करते समय वहां पे बहुत सारी मक्खी आके बैठ गई, तो अब आप उस भोजन को छोड़ दीजिए, उस भोजन को खाइए मत। ठीक है, क्योंकि वो दूषित हो गया भोजन तुरंत लीजिए और तुरंत उसको खा लीजिए। ठीक है, पानी भी ऐसे ही दूषित होगा। ठीक है, हैंड भी ऐसे ही दूषित होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को फीवर हुआ है, स्नीजिंग भी आ रही है उसको, उसने छींका, हाथ पे उसके लगे से भी बैक्टीरिया और आपने उसे हैंडशेक कर लिया, या फिर वो व्यक्ति आपको आके थोड़ा बहुत कुछ और एक्टिविटी कर दे तो इसकी वजह से फैल जाए। फ्लाई की वजह से कैसे फैलेगा, तो जब मान लीजिए उसने जिस व्यक्ति को फाइलेरिया हुआ, सॉरी ये टाइफाइड हुआ है, उस व्यक्ति ने स्टूल कहीं पास आउट किया बाहर जगह में और जाके सपोज मक्खी उस पर बैठ गई और वही मक्खी आपके आके खाने पे बैठ गई, तो आपको भी टाइफाइड होने के चांस हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फैल सकती है। तो सबसे पहले आप इन सब चीजों से बचिए। ठीक है, इसके साथ और क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कराइए, लगातार उसका डायग्नोसिस कराते रहिए। ठीक है, और क्या करिए, डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन एंड स्टूल, जो भी यूरिन है स्टूल है उसको अच्छे से, मतलब जहां भी स्टूल यूरिन पास करना है खुले में ना पास करें। ठीक है, बंद जगह यानी टॉयलेट का यूज करें। और क्या है, ह्यूमिनाइजेशन विथ टैब वैक्सीन, और टैब वैक्सीन का ह्यूमिनाइजेशन करना है। टैब वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है, टाइफाइड ए एंड बी। टाइफाइड ए एंड बी का क्या करना है, आपको ह्यूमिनाइजेशन करना है, यानी टीकाकरण करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइफाइड बीमारी। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से एकदम जो भी हम बताए हैं समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसको जरूर आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।